हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। देखो, इसका नाम सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसा, समान। यानी कि इस चैप्टर में ऐसा कुछ होगा एक जैसा या कुछ समान होगा, सेम टू सेम होगा, तो इसका नाम सिमिलैरिटी रखा गया है। इसमें है हमारा ट्रायंगल। इसमें क्या रहेंगे? ट्रायंगल दिए रहेंगे, तो हमें इसमें क्या होगा, किसी का बेस सेम होगा, किसी का हाइट सेम होगा, और उसका हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ द रेशियो फाइंड आउट करने का है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है सिमिलैरिटी। तो अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ट्रायंगल के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे तीन टाइप के ट्रायंगल बनाए हुए हैं। तो इसमें पहला जो है हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल क्या हो? लेस देन 90 डिग्री हो। क्या हो? लेस देन 90 डिग्री। यानी कि देखो यहाँ पे ये तीनों ही क्या है? 90 डिग्री से कम है। इसके लिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसका एक भी एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीसरा तो आपको पता ही है, देख के ही पता चल रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? इसमें एक भी एंगल अगर 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 होना चाहिए, कम ज़्यादा थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है तो क्या होता है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अभी अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करने का है तो हमें क्या क्या चाहिए रहता है? उसका बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो फॉर्मूला देखो क्या है इसका? एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज क्या है? इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी अगर हमें एरिया या फिर रेशियो ऑफ द एरिया फाइंड आउट करने का है तो हमें चाहिए क्या? बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो पता कैसे चलेगा बेस कहाँ पे, हाइट कहाँ पे? तो मैं ये आपको बताता हूँ। पहले देखो, ये क्या है? हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसमें बेस क्या दिख रहा है आपको? क्यू आर। क्यू आर क्या है? इसका बेस है। ये तो पता चल गया आपको क्यू आर बेस है, लेकिन हाइट कैसे पता चलेगा? हाइट जो होता है ना, परपेंडिकुलर टू द बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द बेस। और दूसरी बात, अब हाइट पता कैसे चलेगा आपको? जो क्यू आर बेस रहता है उसके अपोजिट में, ये जैसे बेस है इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स रहेगा, वहां से लेकर परपेंडिकुलर टू द बेस पे जो लाइन बनता है वही रहता है हमारा हाइट होता है। अब देखो यहाँ पे क्यू आर क्या है? हमारा बेस है। अब इसके अपोजिट में वर्टेक्स क्या है? हमारा वर्टेक्स पी है। तो यहाँ से लेके और परपेंडिकुलर टू द बेस पे जो लाइन सेगमेंट होगा वही हमारा क्या होगा? हाइट होगा। तो जैसे ये बेस है तो इसके अपोजिट में वर्टेक्स पी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट होगा या फिर जो लाइन होगा वो क्या होगा? हमारा हाइट होगा। चलो, ये तो पता चल गया। अगर मान लो कि इसका बेस ए पी क्यू है, तब क्या कैसे पता चलेगा? अब देख चेक करना है आपको, इसके अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है? पी क्यू के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स आर है। तो इसके अपोज वर्टेक्स जो है वहां से परपेंडिकुलर टू द बेस एक लाइन बनाओगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। और सेम पी आर के लिए भी वही रहेगा। इसके अपोजिट में क्या है? वर्टेक्स क्यू है, तो यहाँ से यहाँ जो लाइन होगा ये हमारा हाइट होगा। ये तो था एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? हाइट हमारा ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसका बेस क्या है? बी सी है। अब इसका हाइट कैसे पता चलेगा? मैंने क्या बताया? जो बेस रहेगा उसके अपोजिट का वर्टेक्स, इसके अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है? हमारा ये वर्टेक्स क्या होता है पता है ना? वर्टेक्स देखो, जब दो लाइन या फिर दो रे जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। देखो, पॉइंट ए है, यहाँ पे दो लाइन बोल सकते हो या फिर दो रे बोल सकते हो। यहाँ पे क्या करने मिल रहे थे, इसी को कहते हैं हम लोग वर्टेक्स। अब देखो, अब जो यहाँ से लाइन खींचेंगे वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा एकदम ऐसा इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा? हमारा ए क्यू क्या रहेगा? हमारा हाइट रहेगा। और बेस क्या रहेगा? हमारा बी सी क्या रहेगा? बेस रहेगा। और सेम अगर मैं ए सी को इसका बेस ले लूँ तो हाइट क्या रहेगा हमारा? अब इसके अपोजिट में वर्टेक्स क्या है? हमारा वर्टेक्स बी है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पी बी क्या हो जाएगा? हमारा हाइट हो जाएगा। फिर और एक और होगा, अगर मैं ए बी को बेस ले लूँ तो क्या रहेगा? इसके अपोजिट में क्या है? हमारा वर्टेक्स ए बी के वर्टेक्स सी है। तो यानी कि इसका जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। यानी क्या करना होगा? इसको हम लोग एक्सटेंड करना होगा। जैसे इसको एक्सटेंड करके बनाए हैं तो इसको हमको एक्सटेंड करना होगा। तो ऐसे ही होगा। फिर आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें देखो, बेस क्या है? हमारा एम एन क्या है? बेस है। अब इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है? वर्टेक्स एल। ये तो ऑलरेडी क्या है? एकदम परपेंडिकुलर टू द बेस है, तो इसमें कुछ इंक्रीमेंट मतलब कुछ एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? एल एम क्या हो जाएगा? हमारा हाइट हो जाएगा। अब सेम अगर मैं एल एन को बेस मान लूँ,
एल एन को बेस मान लूँ तो क्या होगा हाइट हमारा। अब इसके अपोजिट में वर्टेक्स क्या है, एम हमारा वर्टेक्स है। तो यहाँ से लेके परपेंडिकुलर टू द बेस जो लाइन जाएगा वही हमारा क्या होगा, हाइट होगा। यानी कि अगर एल एन इसका बेस है तो इसका हाइट क्या होगा, एम ओ इसका हाइट होगा। ऐसे ही होगा। बाकी तीसरा अगर मैं एम एल को अगर ले लूँ बेस तो इसका हाइट क्या होगा, इनके अपोजिट में कौन सा है, इनके अपोजिट में एन है। तो सेम ऐसे ही होगा हमारा तीनों ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल कैसा भी हो, उसका साइड छोटा हो, एंगल कितना भी हो, बेस और हाइट उसमें रहता ही है। डिफरेंस क्या रहेगा, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसका जो हाइट होगा वो बाहर भी हो सकता है। चलो, तो ये तो पता चल गया हमको कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर में क्या है देखो, पहला जो टॉपिक है हमारा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। यानी कि हमें क्या करने का है, दो ट्राइंगल दिया हुआ है, इनका क्या करने का, एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने का। तो इनका एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने का है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये जो दोनों ट्राइंगल है ये दोनों का बेस अलग है, डिफरेंट है, और दोनों का हाइट भी क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट का हाइट और बेस जब डिफरेंट हो तो उनका एरिया ऑफ द रेशियो कैसे फाइंड आउट करना मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहले क्या करता हूँ, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। ये भी erase कर देता हूँ। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल के बेस डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। यानी ये दोनों ट्राइंगल का हमें रेशियो, एरिया ऑफ द रेशियो फाइंड आउट करने का। कैसे करना है देखो यहाँ पे। तो पहले मैं मान लेता हूँ ये जो पहला ट्राइंगल है इसका बेस में मान लेता हूँ B1 और हाइट मान लेता हूँ H1। और जो सेकेंड ट्राइंगल है इसका हाइट में मान लेता हूँ B2 और इसका हाइट मान लेता हूँ मैं H2। अलग अलग क्यों लिया, इसका H1 क्यों लिया, इसका H2 क्यों लिया, क्योंकि दोनों का हाइट डिफरेंट है, बेस भी डिफरेंट है, इसके लिए B1 और B2। अगर सेम रहता कुछ भी, अगर जैसे मान लो बेस सेम रहता तो मैं इसका भी B लेता सेम लेता, और हाइट सेम रहता तो H लेता। लेकिन क्या है, डिफरेंट है, इसके लिए डिफरेंट लिया। तो मान लो कि तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही रहता है। अब हमें क्या करने का, एरिया ऑफ द रेशियो फाइंड आउट करने का, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल फाइंड आउट करने का है। तो क्या करोगे, पहले मान लो लेट B1 and H1 be the base and height of the first triangle respectively। देखो जो B1 और H1 है, B1 क्या है, पहले ट्राइंगल का बेस है, और H1 क्या है, हाइट है। इसके लिए इसको मैंने लेट कर लिया। अब सेकेंड ट्राइंगल की बात करता हूं मैं, लेट B2 and H2 be the base and height of the second ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। अब देखो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, चाहे तो मैं डायरेक्ट आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट कर दूँ, लेकिन अगर ये सब आपको पता रहेगा तो आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो प्रैक्टिस सेट 1.1 आप ऑलरेडी सॉल्व कर दोगे। इसके लिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सको। अब देखो किसी भी अगर कुछ रेशियो में दिया है, जैसे 3:2 दिया है, तो इसे कैसे लिखते हैं हम लोग, डिवाइड में लिखते हैं, यानी 3/2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं।
तो अगर हमें यानी दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने का है तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा। कैसे लिखूंगा देखो यहाँ पे। तो पहला ट्रायंगल क्या है, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। पहला ट्रायंगल क्या है हमारा, एरिया, इसे बोलते हैं ए फॉर एरिया, और एक ब्रैकेट लगाते हैं तो बोलते हैं ऑफ। तो ट्रायंगल पहला कौन सा है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी डिवाइड बाय, अब दूसरा ट्रायंगल रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय लिखूंगा। क्या है, पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे लिखेंगे इक्वल टू। अब पहले वाले का क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब फर्स्ट वाला जो है इसका बेस क्या है, ए बी सी का, बी सी इसका बेस है तो बी सी लिख दो यहाँ पे, इंटू बी सी, इंटू, अब हाइट क्या है पहले वाले का, ए डी हाइट है तो ए डी लिख दो यहाँ पे, ए डी हो गया, डिवाइड बाय। अब सेकेंड ट्रायंगल की बात करते हो, सेम वैसे ही लिख दो फटाफट। बेस क्या है हमारा, देखो क्यू आर बेस है और हाइट क्या है, पी एस। क्यू आर इसका क्या है, बेस है, हाइट क्या है हमारा, पी एस है। अब देखो कुछ सेम टू सेम दिख रहा है, कुछ कट होगा क्या, हाँ जो ये हाफ हाफ है क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बी सी इंटू ए डी क्यू आर इंटू पी एस। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने कंसिडर किया है, क्या कंसिडर किया है, देखो यहाँ पे बी सी क्या है हमारा, बी वन, इंटू ए डी क्या है हमारा, एच वन, फिर इसके बाद क्यू आर क्या है हमारा, बी टू, इंटू पी एस क्या है हमारा, एच टू है। तो इसको क्या हो गया, ये देखो अभी हमारा निकल गया एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हमारा निकल गया। हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है, कब ऐसा फाइंड आउट करने का है, जब क्या हो, दोनों के बेस डिफरेंट हो और हाइट डिफरेंट हो। इसके बाद भी दो कंडीशन है, वो भी मैं बताता हूँ आपको, पहले ये जान लो। तब इसमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा आपको, कि जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाला। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस टाइप का तो स्टेटमेंट आपको यूज करना होगा। तो स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, जो हम लोगों ने लिखा है वही, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू triangle is equal to the ratio of product of their bases and its corresponding हाइट। अब देखो स्टेटमेंट मैंने वही लिखा है जो यहाँ पे सेम टू सेम दिया गया है। लिखा है क्या मैंने, पहले देख लो, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल दिया है, एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल रेशियो में दिया हुआ है, तो दिखा है वही, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, रेशियो में भी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट इनटू मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। तो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। तो देखो जो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, जिस क्वेश्चन में ये हाइट दोनों डिफरेंट होगा दो ट्राइंगल का और दोनों ही बेस डिफरेंट होगा, तो उस क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट यूज करना होगा और ऐसे ही सेम टू सेम सॉल्व करना होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया। अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है, पहला एक और कंडीशन है, इसके बाद हो सकता है कि B1 और B2 ये जो दिया हुआ है दोनों ट्राइंगल के बेस सेम हो। अगर बेस सेम होगा तो फिर कैसे लिखोगे, बेस सेम होगा, ये तो पहला कंडीशन होगा। फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है दोनों का हाइट सेम हो, और दोनों का हाइट सेम हो तब क्या स्टेटमेंट होगा और कैसे करेंगे हम लोग, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो पहला कंडीशन 1 करते हैं हम लोग। अभी मैंने तो ये आपको बता दिया कि अगर दोनों हाइट डिफरेंट है, दोनों बेस डिफरेंट है, तो कैसे फाइंड आउट करने का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। अभी इसमें देखो एक पहला कंडीशन ये है कि इफ़ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल,
अगर दोनों ही ट्रायंगल का हाइट इक्वल हो तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे दोनों का हाइट इक्वल है तो मैं क्या करूँगा, सेम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है। देखो फिगर में तो इक्वल नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लो इक्वल है, क्योंकि अभी मैं इरेज करूँगा फिर बनाऊंगा तो टाइम जाएगा। तो अभी मान लो कि दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है, तब कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सेम फॉर्मूला तो वही यूज होने वाला है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय सेम रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है ए डी। पहले वाले ट्रायंगल का बेस क्या है बी सी है और हाइट क्या है ए डी है। सेम डिवाइड में आ जाओ हाफ। सेकेंड ट्रायंगल की बात करूँ तो इसका क्या है, बेस क्यू आर है, हाइट क्या है पी एस है। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर इंटू पी एस। अभी देखो यहाँ पे हाफ इंटू, अभी मान लो कि ये जो बेस है तो इसका B1 है और इसका B2 है, क्योंकि बेस तो डिफरेंट है, सिर्फ हाइट सेम है, इक्वल है, ऐसा बोला गया है। इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, हाइट इक्वल है यानी इसका भी एच है इसका भी एच है। तो बेस क्या है B1 AD यानी H, हाइट है ना AD, तो ये हो जाएगा H डिवाइड बाय हाफ इंटू इसका क्या है B2 रहेगा, क्योंकि बेस डिफरेंट है और हाइट क्या है सेम है यानी ये H रहेगा। अभी देखो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल और एच एच भी कैंसिल। एच एच क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि ये भी क्या है इक्वल है। तो बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ B1 डिवाइड बाय B2 ये बचा है। तब इसमें हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी बनेगा। क्या बनेगा, लिखोगे यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। इसमें एक चीज और लिखोगे, विथ इक्वल हाइट। कंडीशन क्या है, इक्वल हाइट है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा विथ इक्वल हाइट, विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ their corresponding bases। देखो अब स्टेटमेंट में इसके पहले जो यहाँ पे दिया था वही सेम स्टेटमेंट में भी लिखा था। अब यहाँ पे जो दिया है सेम मैंने भी स्टेटमेंट में वही लिखा है। क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, हाइट क्या है इक्वल है, इज इक्वल टू द किसके बराबर है, सिर्फ बेस है हमारे पास, रेशियो बेस का रेशियो है तो वहीं पे लिखा है रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। ये है हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। ये आप किस क्वेश्चन में यूज करोगे, जिसमें क्या होगा ट्रायंगल का दोनों हाइट सेम इक्वल होगा, तो उसमें आप ये स्टेटमेंट यूज करोगे। और पहला वाला किसमें यूज करोगे, जिसमें बेस भी डिफरेंट होगा और हाइट भी डिफरेंट होगा। और ये किसमें यूज करोगे, जिसमें हाइट इक्वल होगा और बेस होगा डिफरेंट होगा। तो इसमें उस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आप यूज करोगे। इसे ये क्या है हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसके पहले वाला क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी था। अब इसके बाद है तीसरा, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन और नंबर 2 में क्या होगा, इसमें क्या था हाइट इक्वल था, अब इसमें क्या होगा बेस इक्वल रहेगा और हाइट डिफरेंट रहेगा। तो आइए कर देते फटाफट। ये सब तो इतना तो सेम ही रहेगा, इसको मैं इतना ही इरेज करता हूं। देखो हाँ, कंडीशन में इफ द हाइट ऑफ द, तो हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा बेस आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं बेस। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, अब बेस इक्वल है तो हाइट डिफरेंट है, तो इसे H1 ले लो, इसे H2 ले लो। अब बेस इक्वल है तो ये दोनों B रहेगा, क्योंकि इक्वल है बेस। अब इसमें क्या करूंगा चेंजेस, बाकी सब कुछ तो सेम रहने वाला है, खाली डिफरेंट क्या होगा हमारा, सेम टू सेम वैसे ही लिखा है मैंने। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला वही है, बेस सेम है,
तो वही एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, सेम टू सेम है सब कुछ। अब क्या होगा, खाली वैल्यू अलग अलग रहेगा। देखो यहाँ पे हाफ इंटू बेस बी सी क्या है हमारा, बी है, इंटू ए डी क्या है हमारा, एच वन है, डिवाइड बाय हाफ तो ऐसे ही रहने वाला है। अब बेस क्या है इसका, क्यू आर, तो ये भी क्या है, सेम है, बी है, तो इसको बी ले लो यहाँ पे। और हाइट क्या है इसमें, एच टू है, ये हो गया एच टू। अब देखो यहाँ पे बी बी कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, एच वन डिवाइड बाय एच टू। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बेस सेम है और हाइट डिफरेंट है। तो अब इसमें हमारा तीसरा प्रॉपर्टी बनेगा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा इसमें, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल से, यहाँ तक सम तीनों में सेम रहेगा, विथ इक्वल, क्या है इक्वल इसमें हमारा, क्या है, बेस इक्वल है। तो यहाँ पे लिखोगे विथ इक्वल बेस, इक्वल बेसिस लिख दो, इक्वल बेसिस, यही है ना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग हाइट, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग हाइट। इसके पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हाइट था और यहाँ पे क्या था, बेस था। इसमें क्या है, इसमें इधर बेस आ गया, उधर हाइट आ गया। क्यों, उसमें क्या था, हाइट सेम था, और इसमें क्या है, बेस सेम है, बस यही डिफरेंस है। अब ये तीनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.1। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते, देखो क्या बोल रहा है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। कितना दिया है, 9 दिया है और 5 दिया है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। यानी इसमें दो ट्राइंगल का दिया है। पहला जो ट्राइंगल है, यानी मैं बना के दिखाता हूँ, डायग्राम बनाना नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए बना देता हूँ। समझो ये पहला ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। हाँ, तो इसका हाइट मैं ए ले लेता हूँ, इसका हाइट ए ले लेता हूँ। हाँ, तो पहला जो ट्राइंगल है उसमें क्या दिया है, ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ये 9 क्या है, हमारा बेस है, ये 9 हो गया, और इसका हाइट क्या हो गया, 5 हो गया। अब बात करते हैं, देखो बेस ऑफ अनोदर यानी दूसरा ट्राइंगल क्या है, 10 है और हाइट क्या है, 6। ये क्या है हमारा, 10 है और हाइट क्या है, 6 है। ये समझने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे बेस भी डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट है, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था हमारा उसमें, कि अगर जब भी बेस डिफरेंट हो, हाइट डिफरेंट हो, तो कौन सा यूज करते थे हम लोग, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द देयर रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, ये वाला। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले मैं कंसीडर कर देता हूँ हाइट h1, बेस b1। तो यहाँ पे लिखोगे लेट a1, सॉरी a1, दो ट्राइंगल है ना, a1 ये क्या रहेगा हमारा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल रहेगा, a1 b1 एंड h1 बी द एरिया फिर क्या है, बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। ये क्या मैंने कंसीडर किया है, A1 एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, B1 यानी बेस ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, H1 यानी हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया बेस हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। ये फर्स्ट ट्राइंगल का आता है, हो गया। अब सेकंड ट्राइंगल पे देखो लेट, ये सेकंड ट्राइंगल क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा एंड H2 बी द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। तो वैल्यू जो जो दिया है लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्या दिया है, B1 यानी फर्स्ट ट्राइंगल का बेस क्या है हमारा, 9 है, और
फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट यानी h1 क्या है, 5 है। अब आते हैं सेकेंड ट्रायंगल पे, तो सेकेंड ट्रायंगल में बेस ऑफ अनोदर ट्रायंगल इज कितना है, ये रहेगा B2 सेकेंड ट्रायंगल का 10 और h2 रहेगा हाइट सेकेंड ट्रायंगल का कितना 6। और फाइंड आउट क्या करने का है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का रेशियो फाइंड आउट करने का। तो ये A1 A2 हम लोगों ने एरिया कंसिडर किया है, तो ये A1 डिवाइड बाय A2 ये हमें फाइंड आउट करने का। कैसे करना है देखो यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल क्या है हमारा A1 है और डिवाइड बाय सेकंड ट्रायंगल होता है, तो सेकंड ट्रायंगल क्या है A2 है, इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका बेस क्या है हमारा B1 और हाइट क्या है H1। और सेकंड ट्रायंगल पे आ जाओ, बेस क्या है सेकंड ट्रायंगल का B2, सेकंड ट्रायंगल का हाइट क्या है H2। तो प्रॉपर्टी लिख दोगे रीजन, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था उसे आपको रीजन में लिखना होगा। ज्योमेट्री में हमेशा एक बात याद रखना, प्रॉपर्टी और फिगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसका क्या रहेगा, यहाँ पे लिखोगे द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल is equal to the ratio of the product of their bases and its corresponding height। यही बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, जब दोनों बेस डिफरेंट हो, दोनों हाइट डिफरेंट हो, तो हम लोग ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल कर दो अभी क्योंकि सेम है। तो B1 का वैल्यू क्या है देखो 9 इंटू H1 का वैल्यू क्या है 5, B2 कितना है 10, H2 कितना है 6। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो या फिर अभी कर दो। तो मैं अभी कर देता हूँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो बचा क्या मेरे पास देखो 3 और ये 1, 3 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, ये क्या आ गया है हमारा A1 डिवाइड बाई A2 जो हमें चाहिए था। यहाँ पे लिखोगे द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ areas of this triangle is क्या होगा 3/4। तो इसे रेशियो की फॉर्म में लिख दो 3:4। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, जो ये हमारा BC है ये क्या है परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है बेस AB के परपेंडिकुलर है। और दूसरा AD परपेंडिकुलर टू AB, यानी जो AD है ये किसके परपेंडिकुलर है AB के परपेंडिकुलर है, यानी इनका जो बेस है दोनों ट्राइंगल का क्या है कॉमन है। देखो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ट्राइंगल ADB दोनों का बेस क्या है कॉमन है, वो क्या है हमारा AB। फिर आगे क्या है BC इक्वल टू 4, BC कितना दिया है 4 दिया है। फिर उसके बाद AD कितना दिया है 8 दिया है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। हमें ये फाइंड आउट करने का है। देखो इसमें क्या इक्वल है बेस इक्वल है कॉमन है, तो कौन सा प्रॉपर्टी था थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि जब भी बेस इक्वल हो तो क्या करते हैं सिर्फ हम लोग किसका रेशियो निकालेंगे हाइट का। कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, BC 4 दिया है, AD इक्वल टू 8 दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। अब चाहे तो मैं डायरेक्ट सिर्फ हाइट BC डिवाइड बाय AD ले लूँ, तो तीसरा वाला यूज़ करके प्रॉपर्टी
लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, समझाने के लिए पूरा अच्छे से करके दिखाता हूँ। हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, ए बी है, दोनों के लिए कॉमन बेस है ए बी, और हाइट क्या है बी सी, हाइट है बी सी, हाफ। अब ट्राइंगल ए डी बी में आ जाओ, ए डी बी, अब इसमें भी बेस क्या है हमारा ए बी है, सेम है ए बी, इंटू हाइट क्या है ए डी। अब देखो दो चीज कॉमन है इसमें, सॉरी एक चीज, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, आपको पता ही है, और ए बी भी क्या है सेम है, कॉमन बेस है, तो बचेगा क्या बी सी डिवाइड बाय ए डी। तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इक्वल टू क्या बचा है बी सी डिवाइड बाय ए डी। थर्ड वाले में था ना इक्वल बेस था दोनों का, तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा ये लिखोगे, स्टेटमेंट मत लिखो, डायरेक्ट ये लिख दो ट्राइंगल विथ कॉमन बेस, ऐसे लिख दो ट्राइंगल विथ कॉमन बेस। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल का बेस क्या है कॉमन है। अब देखो आपके पास एक और ऑप्शन है, चाहे तो आप ए पार्ट मत लिखो, ए मत लिखो, डायरेक्ट इसको लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये मैंने आपको समझने के लिए बताया है, और लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। बी सी कितना दिया है हमारा 4, और ए डी है हमारा 8, कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा क्या 1/2, तो रेशियो क्या आ गया है हमारा 1/2। तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, कितना है ये 1/2। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू रे आर क्यू एंड सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, यानी ये जो क्यू टी है किसके परपेंडिकुलर है, पी आर के परपेंडिकुलर है, और ये जो पी एस है ये किसके परपेंडिकुलर है, रे आर क्यू के। ये दो कंडीशन दिया है इसमें, और इफ आर क्यू 6 दिया है, आर क्यू यानी 6 दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया तो यूनिट लगा देना यहाँ पे। पी एस कितना दिया है, पी एस यानी ये कितना दिया है 6 दिया है, और क्या दिया है पी आर 12 दिया है, यानी ये कितना दिया है पूरा 12 दिया है। फाइंड आउट क्या करना है क्यू टी। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसका जो हाइट होगा वो आउटसाइड ट्राइंगल के आउटसाइड भी बन सकता है। देखो यहाँ पे जो पी एस है ये क्या है, हाइट है, किसका हाइट है ट्राइंगल पी क्यू आर का, ये आउटसाइड है, क्यों, क्योंकि ये जो रे है, सॉरी ये जो ट्राइंगल है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके लिए जो इसका हाइट है बाहर दिया हुआ है। तो अभी देखो हमने क्यू टी फाइंड आउट करने का है, क्यू टी, और ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया जो सेगमेंट क्यू टी है किसके परपेंडिकुलर है, पी आर के परपेंडिकुलर है। अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर को बेस ले लूँ, यानी कि पी आर को बेस ले लूँ तो, और ये जो क्यू टी क्या हो जाएगा हमारा हाइट हो जाएगा। क्यों ये हाइट हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द बेस है, अगर मैंने इसे पी आर कंसिडर किया तो। अब देखो अभी एरिया ऑफ द ट्राइंगल इधर क्या रहेगा हमारा पी क्यू आर रहेगा। अभी हमारे पास पी आर तो है, पी आर कितना हमारे पास 12 है, लेकिन क्यू टी बोला ना मैं, सॉरी यहाँ क्यू टी रहेगा, क्यू टी फाइंड आउट करने का ना, क्यू टी हो गया, तो हमें क्या है क्यू टी ये हो गया हाफ। तो वैल्यू निकल नहीं रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकलना होगा, यानी ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा। कैसे, देखो यहाँ पे तो सॉल्यूशन में पहले क्या क्या दिया है वो लिख दो, सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू रे आर क्यू है, और दूसरा क्या दिया है सेगमेंट क्यू टी जो परपेंडिकुलर है सेगमेंट पी आर की है। फिर इसमें देखो क्या क्या दिया है, आर क्यू इक्वल टू 6 दिया है, पी एस, अब ये सब मत लिखो क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बता दिया है। चलो अब पहले निकालता हूँ एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर का मैं एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना।
चलो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा क्यू आर यानी आर क्यू लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में आर क्यू दिया तो आर क्यू भी लिख दो, क्यू आर लिखोगे तो भी चलेगा। बेस हाइट क्या है हमारा, हाइट है हमारा पी एस, क्यू है वो भी मैंने बताया आपको कितना है, सॉरी क्या है पी एस। अब यहाँ पे लिखोगे आप लोग हाफ इंटू आर क्यू का वैल्यू कितना है 6, पी एस का वैल्यू कितना 6 है दोनों का, हाँ 6 है। अब देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 इंटू 3 कितना हो रहा है 18, तो ये इसको लिख दोगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर तो दिया नहीं है और जो एरिया आता है वो स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे स्क्वायर के बाद यूनिट लिख दो। तो हमारे पास क्या आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ गया, अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे और क्यू टी हमें मिल जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ साइड में, देखो अब ये जो पी आर है ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि सेगमेंट जो क्यू टी है वो परपेंडिकुलर टू पी आर है, तो यानी मैं पी आर को बेस ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें बेस क्या मैंने लिया है अभी पी आर को बेस लिया है, पी आर बेस है और हाइट क्या है हमारा क्यू टी हमारा हाइट है। फिर आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर तो हम लोग निकाले, देखो कितना आया 18, तो यहाँ पे 18 रख दो इक्वल टू हाफ इंटू पी आर कितना है 12 है इंटू क्यू टी, ऐसे रहने दो। एक काम करो 2 6 जा 12, क्या हो जाएगा ये 6 इंटू क्यू टी 18। अभी ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई पे यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा, तो 6 3 जा कितना होता है 18, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा क्यू टी इक्वल टू 3 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला इन एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC, जो ये AP है किसके परपेंडिकुलर है BC के परपेंडिकुलर है, AD पैरेलल टू BC, यानी जो लाइन AD है किसके पैरेलल है लाइन BC के पैरेलल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, हमें रेशियो फाइंड आउट करने का। देखो यहाँ पे ये जो दो, देखो यहाँ पे पहले एक चीज और बता देता हूँ, पहले जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD है तो दोनों का जो बेस है देखो BC है, बेस क्या है कॉमन है, यानी कि बेस क्या है एक दूसरे के इक्वल है, चलो बेस तो इक्वल है। अब एक चीज और इक्वल है कैसे, देखो यहाँ पे जो दो पैरेलल लाइंस होते हैं, जैसे मान लो ये पैरेलल लाइन है, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कहीं से भी मेजर करोगे ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, सेम होता है, चाहे आप यहाँ पे मेजर करो यहाँ पे कहीं भी क्या होगा इक्वल होता है। तो आपको पता है ये जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि जो AP का है, यानी कि जो ट्रायंगल ABC का इसका हाइट क्या है AP, यानी जो ट्राइंगल BCD इसका भी जो हाइट होगा कुछ भी होगा वो भी क्या होगा AP के बराबर होगा, यानी कि दोनों के दोनों का जो ट्राइंगल का जो हाइट होगा वो इक्वल होगा। अब ये देखो जो BCD है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि इसका जो हाइट बनेगा यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यानी कि ये जो क्या है हमारे कहाँ लाई कर रहा है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ही लाई कर रहा है और ये भी सेम लाइन के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि दोनों का जो हाइट होगा वो सेम होगा, तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी समझा रहा था। तो देखो कैसे करोगे, पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लो, AP परपेंडिकुलर टू BC है और क्या है AD, यहाँ मत इसको यहाँ पे लिख दो, AD पैरेलल टू BC है। ये क्या है गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग गिवन। अब देखो ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है, चाहे वो ट्राइंगल ABC हो फिर चाहे ट्राइंगल BCD है, वो दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD लाई बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस। वो कौन सा लाइंस है हमारा
लाइन ए डी पैरेलल टू। अब देखो जो दोनों के दोनों ट्राइंगल है वो सेम टू पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। अब आपको तो बता ही दिया कि जो होता है कांस्टेंट होता है डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो यानी कि इनका जो हाइट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर दे हैव अ इक्वल हाइट। रीजन तो मैंने ऊपर लिख दिया है क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहा है, दो पैरेलल के लाइन के बीच में लाई कर रहा है। एंड दे हैव आल्सो कॉमन बेस, और इनका जो बेस है वो भी क्या है, कॉमन, क्या है, बी सी। जो बेस है वो भी कॉमन है, यानी कि बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो इनका एरिया ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे रीजन में लिख दोगे बोथ triangles have equal base and height। इसके लिए इसका जो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ दोनों ट्राइंगल क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। तीसरा कंडीशन, ये दो ट्राइंगल है समझो, तो मैंने आपको दो बताया था, एक में बेस इक्वल बताया था, एक में हाइट इक्वल बताया था। अब ये तीसरा कंडीशन है, दोनों में इसमें क्या होगा, दोनों ही इक्वल होगा, यानी हाइट भी इक्वल होगा, बेस भी इक्वल होगा। यानी कि इसका हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है। तो क्या होगा देखो, कैसे लिखता था मैं, हाफ इंटू बेस क्या है बी और हाइट क्या है एच, और दूसरे वाले ट्रायंगल क्या है, बेस इसका भी बी है और इसका भी हाइट क्या है, सेम है, यानी दोनों का ही क्या है, सेम है। तो सब कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। इसके लिए यहाँ पे 1 आया है। ये तीसरा कंडीशन है, जब भी बेस और हाइट दोनों ही क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, तो हम लोग ये लिख देंगे बोथ ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेस एंड हाइट, और इसका जो आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी ये जो ए डी है ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी और जो पी क्यू है ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। अब देखो ये देखने में क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये जो है सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। स्टार्टिंग के जो मैंने 3 प्रॉपर्टी बताए थे, अगर आप लोगों ने वो अच्छे से किया होगा तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। कैसे देखो, यहाँ पे पहला क्या है हमारा, ट्राइंगल पी क्यू बी और ट्राइंगल पी बी सी, ट्राइंगल पी बी सी। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, क्या, पी क्यू, यानी हाइट क्या है इनका, इक्वल है। तो इक्वल हाइट में क्या करते हैं मैंने आपको बताया, तो देखो क्या करोगे, तो ये क्या क्या है, ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल क्या है, पी बी सी हैव इक्वल हाइट। हाइट इक्वल है तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सेम कॉपी कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, क्या होगा आगे देखो। इंक भर लेता हूँ थोड़ा। अब दोनों का हाइट इक्वल है तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हाइट इक्वल है तो डायरेक्ट हम लोग बेस लिखते हैं। जो पी क्यू बी, इसका बेस क्या है, बी क्यू लिखो या फिर क्यू बी लिखो, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, क्यू बी। और जो ट्राइंगल पी बी सी है, ट्राइंगल पी बी सी, पी बी सी, अगर नहीं समझ रहा तो देखो यहाँ पे, नहीं देखो कर देता हूँ, पी बी सी। अब इसका बेस क्या है, बी सी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो अब दोनों का हाइट सेम है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब दोनों का हाइट है सेम है, हाइट सेम है, बेस अलग अलग है, हाँ, तो हाइट हाइट भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बेस। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बेस लिख दिया है, समझा ना।
तो हाइट सेम है तो हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, दोनों बेस बचेगा। तो यहाँ पे लिख दोगे ट्राइंगल्स हैव triangles have triangles have equal heights। अब दूसरे में आ जाओ, बस इतना ही करने का और कुछ नहीं करने का। अब दूसरा क्या है हमारा, ट्राइंगल पी बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी बी सी और ट्राइंगल ए बी सी। अब दोनों में देखो बी सी आ रहा है, बेस सेम है, तो बेस सेम के लिए भी मैंने बताया है, तो यहाँ पे लिख दोगे हैव इक्वल हाइट नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिख देना हाइट, हाँ इक्वल हाइट, हैव इक्वल बेस। तो एरिया ऑफ रेशियो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, ये सेम कॉपी करो, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा, ए बी सी। अब देखो इनका बेस इक्वल है, यानी कि बेस बेस कैंसिल हो जाएगा और हाफ हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ हाइट बचेगा। तो हाइट क्या है, पी बी सी में हाइट क्या है हमारा, पी क्यू है, तो यहाँ पे लिख दो पी क्यू। और ट्राइंगल ए बी सी में हाइट क्या है, ए बी सी में हाइट है हमारा ए डी, तो नीचे आ जाएगा ए डी। रीजन तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे लिख दोगे ट्राइंगल हैव इक्वल हाइट है, तो यहाँ पे लिख दो ट्राइंगल हैव इक्वल बेस। ट्राइंगल्स लिखो ना, दो है इसके लिए, ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेस, ये भी हो गया। अब तीसरे में आ जाते हैं। तीसरे में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी, तो लिख देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या है, ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी। देखो इन दोनों में ए बी सी और ए डी सी, इसमें क्या कॉमन है, हाइट, दोनों ही ट्राइंगल का हाइट क्या है, सेम है। तो पहले वाला जैसे किया था सेम वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो हैव इक्वल हाइट, तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा, ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए डी सी, जो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ए डी सी। अब इसमें हाइट सेम है, तो यानी हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बेस। तो इन दोनों का जो ट्राइंगल का बेस है लिख दो ए बी सी, बेस क्या है ए बी सी का, बी सी क्या है, बेस है, तो यहाँ पे आएगा बी सी। और ट्राइंगल ए डी सी का बेस क्या है, ए डी सी इसका बेस है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी सी। तो यहाँ पे लिख दोगे ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट इक्वल है, रीजन में लिख देने का ये। अब चौथे में आ जाते हैं। चौथा क्या है, देखो ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल पी क्यू सी। अब देखो यहाँ पे दोनों का जो हाइट भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है, यानी ये फर्स्ट वाला जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल क्या है पी ए डी सी और ट्राइंगल पी क्यू सी, हाइट भी डिफरेंट है बेस भी डिफरेंट है, तो फर्स्ट वाले की तरह करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव different base and height,
दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, बेस और हाइट दोनों ही डिफरेंट है। तो उस केस में क्या हुआ था देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, पी क्यू सी, पी क्यू सी। अब बेस भी डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट है, तो यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करो। तो इसमें क्या होगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बेस और हाइट दोनों ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ए डी सी, ए डी सी बेस क्या है हमारा, डी सी, इंटू हाइट क्या है हमारा, ए डी, डिवाइड बाय, अब सेकेंड ट्रायंगल में आ जाओ पी क्यू सी में, पी क्यू सी, क्यू सी क्या है, इसका बेस है, इंटू हाइट क्या है हमारा, पी क्यू है। तो रीजन में क्या लिखोगे, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर, सॉरी, इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। नहीं समझा तो देखो यहाँ पे लिखोगे रीजन में, यहाँ पे लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू triangles is equal to the किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मालूम है ना, मल्टीप्लीकेशन में है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन में इसके लिए। तो यहाँ पे जो दिया है वही लिखा रहा हूँ, देखो ए क्या है, दो ट्राइंगल का रेशियो दिया है, तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस ऑफ देयर बेसिस। प्रोडक्ट क्या है, किसका किसका है, डी सी और क्यू सी क्या है, बेस है, इसलिए लिखा प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट, हो गया।